नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में फिर एक बार स्वागत करते हैं। हमारे साथ में है विदर्भवादी प्रखर नेता श्री शैलेश अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो धान खरीदी जो संस्था है उन पे करोड़ों का जो घोटाला देखा गया है, करोड़ों का गबन हुआ है, क्या बोलेंगे इस बारे में सर? मैंने पहले भी कहा था, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, व्यापार पे अंकुश लगाना है। सरकार व्यापार करेगी तो अंधेर नगरी चौपट राजा होने वाला है। और जितने भी खरीदी बिक्री संस्थाएं हैं सबको भंग कर देना चाहिए, क्योंकि टोटली साला भ्रष्टाचार के घोटालों के कुछ नहीं रखा है। सरकार व्यापार नहीं करे, सबको भंग कर दे। धान का व्यापार या जो भी फसल का व्यापार है ओपन मार्केट में होना चाहिए। सरकार व्यापार पर अंकुश रखे। सरकार जहाँ जहाँ व्यापार करेगी वहाँ वहाँ घाटा खाएगी और फिर जनता से कर के रूप में वो घाटे की वसूली करेगी। ये सब बंद होना चाहिए। अभी गोंदिया जिले में क्या, पूरे विदर्भ में क्या, सब जगह करोड़ों का घोटाला हुआ है। जहाँ जहाँ धान खरीदी हुआ है वहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है। धान बेच खाए, धान सड़ा दिए, सब मनमानी कर रहे हैं, पूरा पैसा कमा रहे हैं। सरकार देख रही है तमाशा, ये सब बंद होना चाहिए। हाल ही में देखा गया है कि जो पूर्व विधायक जी गोपाल दास जी अग्रवाल, ये अभी जो हाल ही में आए थे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहब के साथ में बाइक रैली में दिखे। साथ में उप मुख्यमंत्री जी फडणवीस के साथ में भी मंदिरों में दिखाई दिए। तो क्या आप उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है क्या, क्या बोलेंगे इस बारे में? जहाँ तक मेरा अनुभव है 25 सालों का, 1980 से 1995 तक के पूरे तन मन धन समर्पित किया था मैंने भारतीय जनता पार्टी में। पूरी ताकत से काम किया, एक एक कार्यकर्ताओं के सुख दुख में जाता था, सबकी मदद भी किया मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ये व्यापारी समुदाय के लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं, उनका उपभोग करते हैं। जब कुछ मिलने वाली बात आती है तो ये समाज पूछते हैं तुम्हारे समाज के कितने वोट हैं, तो ये समाज देखते हैं। सिर्फ बातें क्या करते हैं, ये व्यवसाय लोगों को शहर का अध्यक्ष बना देंगे, जिले का अध्यक्ष बना देंगे ताकि रुपया खर्च करें। दूसरे लोग रुपया खर्च नहीं कर सकते। पार्टी में पार्टी चलाने के लिए, मीटिंग लेने के लिए रुपया लगता है। तो रुपया किसके पास है? व्यापारी समुदाय के पास है। वैसे तो सभी समुदाय के पास पैसा है, एक खर्च करने के मामले में व्यापारी समुदाय के लोग आगे रहते हैं। तो व्यापारी समुदाय के लोगों को अध्यक्ष बना देते पार्टी का, ताकि तुम पार्टी को ढो। बाकी कोई सरकारी पद नहीं मिलता। मेरा कटु अनुभव है 1995 में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनी थी, मैंने एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता को बोला था, देखो मैंने 25 साल तक पार्टी की सेवा किया हूँ, तन मन धन से मैंने काम किया हूँ, मुझे संगठन चलाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं के काम करना पड़ता है, मुझे कोई पद दिलाइए। तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटा अग्रवालों का काम है हमारे लिए रुपया खर्च करना, पद लेना तुम्हारा काम नहीं है। तब से मुझे बहुत दुख हुआ और अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में, मेरा ऐसा मानना है। सर, अभी देखा गया है सर कि पूर्व आमदार गोपाल दास जी अग्रवाल हाल ही में बड़े नेताओं के साथ में देखे गए हैं, उनके फोटोज़ वगैरह। तो क्या आपको लगता है उनको टिकट मिल सकती है क्या? अभी 2019 के चुनाव में भी गोपाल दास जी अग्रवाल को टिकट मिली थी। 27 साल के आमदार रहे हैं वो, उनको टिकट मिली थी। लेकिन टिकट दिए उन्होंने, लेकिन उनको हरवाने का इंतजाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने पहले ही कर दिया। उनके चुनाव में बीजेपी का एक भी बड़ा नेता नहीं आया, सांसद नहीं आया, एक भी जिले का विधायक नहीं आया, कोई नागपुरी नेता भी नहीं आया, कोई नहीं, उनको अकेले छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का समझ में आ गया था मेरे को कि हरवाने के लिए उनको टिकट दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देवे तो पूरी ताकत से भिड़ना चाहिए ताकि उनको उम्मीदवार जीते। लेकिन वो नहीं चाहते कि गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, मेरा ऐसा सोचना है। विधायक विनोद जी अग्रवाल, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। इतना ही नहीं कि संगठन को मजबूत करने का काम भी उन्होंने किया। लेकिन देखा गया है जो एन वक्त पे उनकी टिकट काटेगी, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? बहुत गलत किया ना, हाईकमान ने बहुत गलत किया। विनोद जी ने बहुत मेहनत किया। यानी चुनाव 2014 का चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक के देखा मैंने, सुबह 8 बजे घर से निकल जाते थे और गाड़ी में 25-50 बीजेपी का दुपट्टा रखते थे और बहुत मेहनत किया, तन मन धन से पूरी मेहनत किया। मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए था, खैर नहीं मिला। गोपाल दास जी को टिकट दिया तो उनके साथ तो पूरी निष्ठा से भाजपा को खड़ा होना था, लेकिन नहीं हुई। ये दोगली राजनीति भाजपा के नेता बंद करें, जिसको टिकट दे पूरी ताकत से उसके साथ में रहे, नहीं तो टिकट ही मत देवे। सर, देखा गया है कि नगर पालिका में 8-9 माह से जो नगर के सेवक है उनको स्थान नहीं है, नगर सेवक के बगैर चल रही है नगर पालिका। क्या बोलेंगे इस बारे में?
सरकार चाहती है कि पूरी कमाई हम रख ले हुए, नगर सेवक नहीं खावे, नगर अध्यक्ष नहीं खावे, तो प्रशासक के माध्यम से नगर परिषद चला रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि प्रशासक को तो पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो क्यों रहेंगे ये लोग। मेरी विनती है शासन से, जब तक ये चुनाव नहीं होते तो पुराने जो नगर सेवक है पुराने इनको बहाल कर दिया जाए, क्योंकि नगर में जनता में हाहाकार मच रहा है, चारों तरफ कचरे के ढेर, चारों ओर गंदगी, मच्छरों का प्रकोप, ये सब चालू है। अब प्रशासक कहाँ देखेगा, प्रशासक को इतना फुर्सत कहाँ है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, सहकारिता मंत्री से, डिप्टी सीएम से, जब तक के म्यूनसिपैलिटी के चुनाव नहीं होते पूरे प्रदेश में, जब तक के जो पुराने जो है नगर सेवक इनको बहाल कर दिया जावे, ताकि नगर की कुछ सेवा कर सके। सामने दिवाली आ रही है, साले मच्छर घूम रहे हैं, बहुत गंदगी पड़ी है। मेरा ऐसा विनती है तुरंत उनको वह विलम्ब जो है पुरानी नगर परिषदों को जो भी नगर सेवक है उनको बहाल करे जब तक के नगर परिषद का चुनाव नहीं होता, ऐसी मेरी विनती है। सर, कश्मीर में कश्मीर पंडितों की हत्या का जो सिलसिला है आज भी रुका नहीं, क्या बोलेंगे इस बारे में? कोई भी प्रशासन उसको रोकने में नाकाम है। कश्मीर को एक ज़माने में भारत का स्वर्ग बोलते थे और भारत माता का मुकुट बोलते थे, लेकिन राजनेताओं ने, स्वार्थवादी राजनेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए जहरीला बना दिया जम्मू कश्मीर को। बीच में अभी जम्मू कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये तुम्हारी उसकी लड़की महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनको गिरफ्तार किए थे। जब तक ये गिरफ्तार थे कश्मीर में शांति थी, जैसे ही उनको छोड़ दिए कश्मीर में अराजकता फैल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर भारत का राज तिलक है, मुकुट है और स्वर्ग है। कश्मीर को स्वर्ग बना के रखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद, इससे महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से, ऐसा मत कीजिए। मुख्य धारा में आइए, कश्मीर को बचाइए, वहाँ किसी की हत्या मत कीजिए। हत्या करना महापाप होता है। और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत इनको गिरफ्तार करे, ये 3 नेताओं को गिरफ्तार करे, तो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी। ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। आप जो देख रहे हैं एपिसोड, उसमें आप अपने क्वेश्चन को भी रख सकते हैं, अपने प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आप कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें, हम आपको अनुरोध करते हैं। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।